सम्मानित साथियों, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं डेयर डेविल एडवोकेट टॉक्स और मैं हूं एडवोकेट संतोष पांडे। आपसे निवेदन रहेगा कि आप मेरे इस चैनल को भरपूर स्नेह प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को यथासंभव शेयर करें। आज हमारा विषय है नीट के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके जो प्रश्न पत्र लीक हुए उस पे इस नाकारा व्यवस्था पर चर्चा। माननीय मोदी जी को करीब 12 साल हो गए, करीब क्या 12 साल ही हो गए देश का प्रधानमंत्री बने। कितने सारे वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, डिजिटाइजेशन ले आए, फलाना ले आए, ढिकाना ले आए, परीक्षाओं का तौर तरीका बदला, ऑनलाइन पेपर होने लगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे और कम से कम 2-3 परीक्षाएं आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, क्लैट, सीयूईटी, इन परीक्षाओं में हमने कभी पेपर लीक या भगदड़बाजी नहीं सुनी। सारे मेरिटोरियस बच्चे एडमिशन पा जाते हैं। लेकिन जो मेडिकल एंट्रेंस का व्यवस्था है नीट, और जिसको ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था है नेशनल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पर ये एनटीए जो है माँ बाप उनके बच्चों के लिए नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है। 5 से 6 बार नीट के पर्चे लीक हुए। आज तक कोई भी अधिकारी, मंत्री, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी कोई भी न निलंबित हुआ, न सजा दिया गया उसे किसी भी कोर्ट से, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा है? ये मोदी जी की सरकार है। पिछले 12 सालों में हमने देखा कि जितने लोगों ने मोदी सरकार को, मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पे गालियां दी, बुरा भला कहा, कीचड़ उछाला, वो सब प्रमोट होते गए। कार्रवाई किनके खिलाफ हुई? राजनेताओं के खिलाफ। ईडी, सीबीआई, फलाना ढिकाना। अभी भी जो चेयरमैन है मेरे ख्याल से प्रमोट हो जाएगा। आपने देखा वो जो था चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ बंगाल, मिस्टर अनिल अग्रवाल, नाउ ही हैज बीन awarded with the post of chief secretary of बंगाल गवर्नमेंट। मतलब मुख्यमंत्री के बराबर होता है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। धर्मेंद्र प्रधान, मोदी जी के सौजन्य से धर्मेंद्र प्रधान जी ने यूजीसी अधिनियम पारित करवाया, उसे 13 जनवरी को लागू करने के आदेश दिलवाए। प्रचंड विरोध हुआ, पूरे देशव्यापी प्रचंड विरोध। और महामानव, अजैविक, नॉन बायोलॉजिकल माननीय मोदी जी आज तक गांधी जी के 3 बंदरों को अपने आप में समेटकर अखंड चूतियापा के प्रतीक नजर आते हैं। हो सकता है इस बात पर मुझे पकड़ा जाए, नोटिस दिया जाए, जेल भेजने का प्रयास किया जाए। आप देखिए, प्रदर्शन करने के लिए सवर्ण लोग जंतर मंतर वहाँ रामलीला मैदान पे आ रहे थे, तो अजीत भारती और वो राणा साहब थे, करणी सेना वाले, कम से कम ऐसे 50 लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। स्वामी जी एक हैं, इन सब लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और वहीं चंद्रशेखर रावण, जिसने जंतर मंतर पे आकर के सवर्णों को इतनी गालियां दी, उसे अनुमति भी दी गई, धरना प्रदर्शन की, गाली देने की छूट दी गई। और आप देखिए कि नीट का पर्चा जो, और उसमें एक और बात, जो यूजीसी वाला इतना विरोध शुरू हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय का हाल आपने देखा, तमाम जगहों का, और दिल्ली में तो खूब ही विरोध हुआ। सोशल मीडिया आजकल बहुत अच्छा संयंत्र है, जुगाड़ है, जिसपे आप अपने विरोध को पूर्ण रूप से प्रभावी तरीके से रख पाते हैं। अब आप देखिए कि सवर्णों को फिर जंतर मंतर पे रैली की बात थी, वहां भी नहीं करने दिया। मतलब आप नहीं कर सकते।
एक राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को इतनी गाली दी, अलंकार अग्निहोत्री सभा के कार्यालय पे धरना देने चले गए, उन्हें उठा के जेल भेज दिया। और राजकुमार भाटी को गाली देने का पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने वो बार बार अब घूम के माफी मांग रहे हैं। अब आप ये देखिए इस सरकार की निष्ठा, जो कि विष्ठा के समान है। एक मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान की इतनी औकात है कि बिना मोदी जी के अनुमोदन के वो यूजीसी अधिनियम बना देगा और उसे लागू करने को कह देगा? मोदी जी पिछले 6-8 महीनों से जगह जगह अंबेडकर के पंचतीर्थ बनवा रहे हैं, फूले जी को अपना प्रेरणा स्रोत बना रहे हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी और सरस्वती माता के अनैतिक संबंधों पर खुल के लिखा है अपनी पुस्तक गुलामगिरी में, जो 1871 में छपी थी। कोई जानता भी नहीं था, पर वहाँ मानव मोदी जी की अखंड कृपा से हम सब जान गए कि वो क्या है। अब आप बताइए साहब, ये नीट का जो पर्चा लीक होता है, आपको क्या लगता है कि रेवड़ी जो है कहाँ कहाँ बढ़ती होगी? ये तो ऊपर तक जाती है, मंत्री से लेके संतरी तक। और पकड़ा कौन जाता है? मोहरे, सॉल्वर गैंग के नाम पे, पेपर लीक कराने वालों के नाम पे। फिर पकड़े जाते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, कुछ धर पकड़ के उनका जो है मुकदमा अपना चलता है, झेलते हैं, जमानत हो जाती है, क्योंकि सबूत साक्ष्य तो कोई होता नहीं है। जिनके खिलाफ सबूत साक्ष्य होता है वो तो बच जाते हैं। अब वो मेरे ख्याल से एनटीए का जो चेयरमैन है, मतलब निलंबन डिमोशन तो छोड़ दीजिए, बहुत जल्दी उसका भी प्रमोशन आपको सुनाई देगा कि हो गया। धर्मेंद्र प्रधान का कोई पता नहीं है, कल को विदेश मंत्री या गृह मंत्री बना दिया जाए। ये सक्सेसफुल आदमी है। आप ये देखिए कि इस नीट पर्चा लीक मामले पर आप टीवी देखें, सोशल मीडिया देखें, भाजपा आरएसएस का कोई प्रवक्ता टीवी पे नहीं आ रहा है। यूजीसी वाले मामले में भी ऐसे ही हुआ और इस मामले में भी। क्यों? क्योंकि इतनी गालियां पड़ती हैं, इतनी गालियां पड़ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि उसे बर्दाश्त करने की क्षमता ना किसी पूनावाला में है, ना किसी सुधांशु त्रिवेदी में है, ना ये एक बकचोद जी हैं उड़ीसा वाले, अब तो उनका नाम भी नहीं याद रहता मुझे, संबित पात्रा। हाँ, इन लोगों को मतलब ये कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं 2 दिनों से देख रहा हूँ, 12 तारीख से। भाई ऐसा क्या है मेडिकल के पर्चों में कि ये लीक हो जाते हैं? 5-6 बार 2016 से अब तक हो चुके हैं, 5-6 बार। हाँ बताइए, 10 बार में 5 बार तो लीक हो गया। और बचाते हैं कि पार्शियल लीक है, ये पटना में केवल लीक हुआ था, ये फलाने जगह लीक हुआ था, बाकी का रिजल्ट निकाल देते हैं। जो वहां के वो धक्का खाए न गए। आप बताओ यार, शर्म करो, शर्म, बेशर्मो। तुम लोगों ने क्या किया है इस देश के साथ, इस देश के जो भविष्य हैं, नवनिहाल हैं, उनके साथ? 2 बरस 3 बरस हम तो नहीं डेडिकेटेड थे पढ़ाई लिखाई में, ऐसे ही जाके बैठ गए, सीपीएमटी का एग्ज़ाम दे दिया, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया। हमें तो ये लगता था कि फार्म भरने के जो पैसे दे रहे हैं वो बेकार ही जाएंगे। भाई इस मज़े में चले गए, चलो लखनऊ में सेंटर ले लिया तो वहाँ भर देंगे, पटना में ले लिया वहाँ जाके परीक्षा देंगे और गोल घर देख के चले आएंगे। लेकिन आप सोचिए, जो अपने बच्चों को ज़मीन बेच के, सोना गिरवी रख के, ब्याज पे पैसे लेकर के बच्चों को पटना, दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे, कलकत्ता, कोटा, वहाँ अपने बच्चों को रख के पढ़ाते हैं। आज 1 महीने का खर्चा कहीं भी एक बच्चे का, आप मान के चलिए, हम लोग जब दिल्ली आए थे पढ़ाई करने, तैयारी करने के नाम पे, तो हमें 1500 रुपये मिलते थे घर से, और वही हमें पूरे नहीं पड़ते थे, लेकिन हम कोशिश करते थे कि ना मांगना पड़े। और आज वो 1500 रुपये 30 वर्षों के बाद, 32 वर्षों के बाद 15 से 20 हजार रुपये हैं, और वो भी सिर्फ हैंड टू माउथ। बहुत धनाढ़ बच्चे हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। उस समय तो ड्राफ्ट आते थे, हमारी हालत खराब हो जाती थी।
कि नहीं आया। कभी स्ट्राइक हो गई तो 20 दिन 5 दिन लेट हो जाता था तो नरक हो जाती थी जिंदगी, मकान मालिक ने लठ दे देना है। जब हॉस्टल में चले गए तब तो चलो फिर भी ठीक था कि वहाँ सब्सिडाइज्ड खाना, सब्सिडाइज्ड रेंट, ये सारी चीज़ें थी, उसको हमने एंजॉय किया। अब आप बताइए, जो बच्चे का बाप 2 साल रख के कोटा में पढ़ा रहा हो, पटना दिल्ली में पढ़ा रहा हो, कितने लाख रुपए उसके लगे होंगे, रहने खाने पढ़ने कोचिंग की फीस फलाना, वो तो एक अलग पार्ट है। 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी लेते हो वो तो अलग है, केवल रहने खाने का, किराए का, फलाने का। हमारे ज़माने में तो पीजी फीजी नहीं हुआ करते थे। आज तो मैं पीजी की बात सुनता हूँ, 15-20 हजार रुपये पीजी के लगते हैं। अब बताइए, उसमें एक ब्रेकफास्ट देते हैं और एक लंच देते हैं और एक डिनर देते हैं बस, और एक छोटे कमरे में 2 बेड लगे हुए हैं। उसमें जैसा मतलब महंगा हो, एसी भी है, कूलर भी है, घड़े का पानी भी है, नहीं तो फ्रिज है। तो सारी चीज़ें जो है, मतलब आप सोचिए कि किस उसमें पहुंच गया, कितना मार्मिक दृश्य हुआ होगा जब 22 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया पर्चा लीक के चक्कर में। क्या ऐसे लोगों को गोली नहीं मार देनी चाहिए? क्या ऐसे शिक्षा मंत्री को जूतों की माला पहना करके सड़क पे नहीं दौड़ाया जाना चाहिए? क्या ऐसे एनटीए के चेयरमैन के मुंह पे कालिख पोंत के गधे पे बिठा करके देशव्यापी भ्रमण पे नहीं लगा देना चाहिए? क्या मोदी जी जवाब देंगे? जब आप अहम ब्रह्मास्मि बने हुए हैं तो जो सफलता के आप नायक हैं, असफलता के विलेन भी आप ही होंगे। गालियां आप गलत समझ रहे हैं और आपके चेले चमचे जो है ना वो गलत समझ रहे हैं। सारी गालियां आपको ही पड़ती हैं मोदी जी। और पिछले 6 महीने में तो आपने इतनी गालियां खाई हैं, वो राजनीतिक गालियां नहीं, राहुल गांधी और फलाने जी, और जो आप रोते हैं फूट फूट के, सुसु सुसु करके आप रोने का दिखावा करते हैं, नारी सम्मान फलाना सम्मान ढिकाना। अपनी बीवी का तो आप कर नहीं सके, इतने देश के बच्चों का भविष्य आपने खराब कर दिया पिछले 6 बार में नीट की परीक्षाएं और रद्द करवा के। और जो आप डॉक्टर बनवाने जाते हैं तो -40 डिग्री वाला, -40% वाला, या अंक वाला या परसेंटाइल वाला, -20 वाला है, 200-300 वाला एमबीबीएस में आपके हिसाब से चला जाता है, 50 नंबर वाला बीडीएस में चला जाता होगा। अब मैं इसमें और रिसर्च करूंगा कि आप लोग, मतलब ये इस तरीके की चीज़ें जो कतई भी किसी आरक्षण की मोहताज नहीं होनी चाहिए, ऐसी मतलब कुशलता वाली चीज़ें हैं ये, जिसमें कुशल से कुशलता भी नहीं, कुशलतम व्यक्तियों की ज़रूरत है। मैं वकील हूँ, अगर मैं बिना पढ़े कोर्ट में जाऊंगा तो मैं अपने क्लाइंट की क्या ही मदद करूंगा, उल्टा उसे हरवा के चला आऊंगा। अगर उसका स्टेक पे 10-5 करोड़ रुपया लगा हुआ हो और मेरी एक छोटी सी गलती से, गलती तो चलो हो सकती है, लेकिन अगर मैं प्रिपरेशन करके नहीं गया और जज साहब ने मेरे को गालियां दे करके भगा दिया, केस ही डिसमिस कर दिया, उस बेचारे का क्या होगा? वो क्या कर लेगा? मेरा मर्डर तो करेगा नहीं, थप्पड़ मारेगा नहीं, गाली देगा नहीं मुंह पे, पीठ पीछे बाहर जाके मेरे को पता नहीं क्या क्या करेगा, कितनी गालियां देगा, मन की भड़ास निकालेगा। आज गांव में जो चौपाल चबूतरे बने, अब आप ये मत सोचिए गांव के बच्चे नहीं जाते हैं, सब जगह जाते हैं परीक्षा देने। हम भी गांव से ही निकले हुए थे, हमारे बच्चे भले ही दिल्ली शहर के हो गए, लेकिन आज भी गांव के वही बच्चे निकल के आ रहे हैं। कल को वो सेटल हो जाएंगे, वो भी शहरी हो जाएंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे, वो शहरी हो जाएंगे। लेकिन आप साहब सोचिए कि आप लोगों ने क्या किया इस देश के साथ, कमाल कर दिया, कमाल करते हो मोदी जी। मुझे तो मलाल इस बात का है कि हमने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले। देश को आपने मतलब भिखमंगा बना दिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरण, किसानों को 6,000 रुपये की सम्मान निधि, फलाना निधि। अरे भैया जी, कुछ काम धंधा दे देते।
निकम्मा क्यों बना रहे हो? राशन सिस्टम जो था, आप मतलब हमारे यहाँ हर चीज में नक्काली, घूसखोरी, एफएसएसआई है। आप जाके देखिए, आज छापा मार दिया जाए ना, एक आप ईडी और सीबीआई के छापे मरवाते हो ना काला धन निकालने के लिए, आप सिर्फ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए किराने की दुकान में छापा मारो, घोड़े की लीद मिल जाएगी, चिड़िया की बीट मिल जाएगी। आप जा करके रेस्टोरेंट्स, ढाबे, इनमें छापा मारो, आप वेट एंड मेजरमेंट में छापा मारो, नहीं, ये नहीं होगा। आप फार्मास्यूटिकल डिवीजन को देखो ना, कितने नकली, क्या है, क्या नकली दवाओं का प्रचंड बाजार है। आपके भागीरथ प्लेस में छापे पड़ते हैं, रिश्वत ली जाती है और फिर जस का तस। मतलब आप ये जो मैं बता रहा हूँ, खाद्य में मिलावट, फलाने में मिलावट शब्द जो विदेशों में गोली मार दी जाती है, इतनी कड़ी सजा का प्रावधान है। मैंने हर जगह का ये कानून देखा है मिलावट के ऊपर। मेरे एक मित्र गए थे इंग्लैंड, वो कहीं दूध की थैली लेने चले गए, पढ़ने गए थे, बहुत 20-25-30 साल पहले एलएलएम करने। तो वो लौट के जब आए 1 साल के बाद, तो हमने बताया और क्या क्या रहा, कैसे रहा सर? उन्होंने कहा, यार इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू मी। आई वेंट टू अ शॉप, grocery shop, where I asked for milk, and I took the pouch of milk or bottle, whatever. Then I asked whether is it pure? तो सामने वाला नाराज हो गया। What do you mean by pure and impure? Milk is milk. Where is from where the question arises of pure or impure? तो कितना मतलब उनके यहाँ कट्टरता इन चीजों को लेकर के, कितना कड़ा, मतलब उसको ऐसे लगा कि आपने उसे थप्पड़ मार दिया। और हमारे यहाँ हम मान के चलते हैं कि दिवाली में मिठाई मत खरीदना भाई, सब नकली मावा, नकली पनीर का माल बनेगा। किसी भी त्योहार सीजन पे अब लोगों ने मिठाई लेना बंद कर दिया है। उससे भी तुर्राई है, अब आजकल लोग चॉकलेट लेते हैं, वो भी नकली। भारत की जितनी जनसंख्या और जितना कोकोवा होता है, उतना चॉकलेट बन पाएगा? कभी भी नहीं बन सकता है। सिंथेटिक आप बनाओगे तो बनाओ और खिलाओ, एफएसएसआई का ठप्पा लगाओ। नीट के डॉक्टर जो बनते हैं ना, ये -40 वाले, ये सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं कि फलाना बीमार है, 1 वीक का रेस्ट दीजिए, कोर्ट में लगाना है। तो क्या करें, बिल्कुल हतप्रभ हूँ, व्यथित हूँ उन माता पिता उन बच्चों को देख करके जो फूट फूट कर रो रहे हैं, अपनी पीड़ा और व्यथा को ऐसी स्थिति में है कि न कह सकते हैं न रो सकते हैं। मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करें, रोएं, हंसें, गाएं, सरकार को गाली दें। लेकिन आप धर्मेंद्र प्रधान को मत हटाना सर, बहुत बेजोड़ आदमी है आपका, महाअति अखंड चूतिया। और ये आपकी सरकार के लिए इतना बड़ा वरदान है, 2029 में गेड़ी मारेगा। अब गेड़ी क्या होता मुझे नहीं पता है। बच्चे छोटे छोटे आजकल कहते हैं मैंने तो गेड़ी मार लिया था, पता नहीं क्या होता है गेड़ी। तो ये भी गेड़ी मारेगा आपकी सरकार का। अभी सबसे बड़ा खलनायक है, लेकिन मुझे पता है आप ज्ञानी आदमी हैं, कुछ ना कुछ इसका करेंगे। इसे हटा के कोई बहुत बड़ा दे देंगे तोहफा कि ले बेटा मुख्यमंत्री बना दीजिए उड़ीसा का। पर आपकी तो फटती भी है कि साला मुख्यमंत्री बना दिया, एक योगी से पार नहीं पा रहा हूँ, अब 4 और हो गए, शुभेंदु अधिकारी, हिमंता और फडणवीस, और एक 5वां इसको भेज दें उड़ीसा में, ये अपने मन की करेगा और शाह जी का प्रतिद्वंदी बन जाएगा। और आपको शाह जी को ही बनाना है, वो शाह जी को भी नहीं बनाना है, रहना तो आपको ही है। बट कहीं मान लीजिए घटना दुर्घटनावश अवश हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, तो आपका काम तो देखेंगे मोटा भाई करें। मोटा भाई फिर भी ठीक है, आपसे बहुत ठीक है, 370 भी डंके की चोट पे ठोक के किया, आपसे बिना आदेश लिए हुए, अपने हिसाब से बनाया और देख लो कोई हिला नहीं पाया।
और आपकी यूजीसी पे तुरंत स्टे मिल गया। और मोटा भाई जो काम करते हैं वो एकदम सही ठोक बजा के करते हैं। असम में और बंगाल में जाके टिक गए, बिहार में जाके टिक गए। आपकी तरह नहीं वही रोनू भाषण दे रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं, महिलाओं का अपमान हुआ। 1% आपने वो संबोधन दिया, 15,000 आपका मैंने शुरुआती पोस्ट देखा, कमेंट गालियां ही गालियां, गालियां ही गालियां आपको पड़ी हैं। लोगों ने आपका ऐसा मजाक बना दिया और फिर भी आप निर्लज्ज की तरह साला हमेशा पेले रहते हैं। या भैया सोना मत खरीदो, चांदी मत, क्या जरूरत था आपको? साला 130 बिलियन डॉलर का नुकसान करा दिया। अभी साल भर में क्या होता नहीं होता कौन जान रहा है? या तो बताइए देश को। ये आपको हॉर्मुज में पेल दिया, 4 जहाज ठोक दिए आपके, तेल बह गया समुंदर में। तो सही सही बात तो बतानी नहीं है। हम पूछ नहीं रहे हैं, ना हमें जरूरत है। चलिए धन्यवाद, हमारा भी समय समाप्त हुआ। नमस्कार। और सभी मित्रों से एक निवेदन पुनः है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कोई इसके सब्सक्रिप्शन से ये नहीं, मैं अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे तो बस इतना ही करने आता है, मोबाइल फ़ोन पे वीडियो बना लो। हमें इसका फोनेटाइज ये सब समझ में नहीं आता है, ना हमारे बस का है। हम तो चैनल प्रमोट के लिए 85 रुपया नहीं खर्च करते हैं, ना हमको ज़रूरत है। बस हम चाहते हैं कि आप लोगों में जागृति आए, सवर्णों में खास तौर पे जागृति आए। और जैसी एकजुटता यूजीसी के बाद आपने दिखाया, ये एकजुटता सदैव बनी रहे। और बाकी जो मेरिटोरियस हो, किसी भी जाति बिरादरी का हो, उसको उसका स्थान और सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन ये चंद्रशेखर जो है जाटव, ऐसे लोगों का कोई मतलब कोई सम्मान नहीं है। इनका तो अपमान ही अपमान है, इनके लिए कोई मायने नहीं है। लेकिन जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, चाहे वो जाटव हों, चाहे हरिजन हों, चाहे पंडित जी हों, कोई जी हों, प्रतिभाशाली लोगों के लिए मेरे मन में कोई भी किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, किसी भी जाति के हों, उनको कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, आरक्षण का फायदा उन्हें मिल जाता है, पर आरक्षण क्या करना है भाई? उन्हें कक्षा 1 से पढ़ाओ ना उन्हीं निजी स्कूलों में। क्यों 10% 20% EWS के नाम पे देते और बेचारे वो बैठते हैं और वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, भाग आते हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।